देख रहे हो ग्रीन फील्ड्स कैसे दिख रहे हैं। ये भी अरावली के अंदर ही आता है। यार ये धुआं धुंध है कि पोल्यूशन है? पॉल्यूशन लगा साड़ी है भी भाड़ी भाड़ी हवाएं भी चल रही हैं। सो ये टॉप ऑफ द माउंटेन वी आर अगेन। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। वैसे तो मतलब हम लोग पहले भी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम पहले भी आए थे, पर हर बार जब आते हैं तो अलग ही आनंद आता है इधर। ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर माता मनसा देवी होगा शायद, कि पहाड़ों के ऊपर उनकी ही मूर्ति मिलती है। वैसे यहाँ पे इनको सुंदरी माता बोला जाता है हमारे इधर लोक भाषा में। और बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन इनका मंदिर बना हुआ है। ज़बरदस्त मंदिर है। और यहाँ से जो ये नज़ारे मैं देख पा रहा हूँ, मतलब आँखों से जो दर्शन हो रहे हैं ना इस नज़ारे के, ज़बरदस्त है। मतलब ये जो आसपास देख पा रहे होंगे आप, जितना भी ये यहाँ तक का एरिया है, ये तो अरावली पर्वतमालाओं का ही एरिया आता है। और उसके बाहर की तरफ वो जो आप हरा और पीला कलर देख पा रहे हैं, दूर दूर तक देख पा रहे होंगे कि जहाँ तक नज़र जा रही है फिर वो अंत पहाड़ों में ही हो रहा है। तो ये अरावली की ही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर के आसपास राजस्थान में ख़त्म होती हैं। तो बीच में वो फील्ड्स हैं जहाँ पे गेहूँ और सरसों उगाई गई है, वही कलर दिख रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो। और नज़दीकी नज़ारा, ये जो पेड़ है ये अरावली में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम है धोक। हम इसको धोक बोलते हैं। और कमाल की बात इसमें पता है क्या है, ये जो पर्वतमाला है ये एक थोड़ी सी खास है। ये देखो, जैसे इसके जो पत्थर है ना वो बिल्कुल अलग तरह के पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। बाबा जी का काफिला जा रहा देख, जाना है तो दो गाड़ियां यहाँ बाबा जी रहते हैं। बाबा जी देख लो कैसे मौज काटते हैं। मौज काटते हैं। बहुत बेहतरीन जगह है। और हमारे जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, दे आर एंजॉइंग व्यू का द व्यू, स्पेसिफिकली द ग्रीन सीनरी। ऊपर से देखने में बड़ा मस्त लगता है यार, ज़बरदस्त भाई साहब। मतलब जैसे तो यूके अमेरिका में होते हैं ना, देखो चारों तरफ ऐसे फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब यार ये जो नज़ारा है कैमरे में तो परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वैसे ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। और इस मंदिर में हम लोग काफ़ी टाइम पहले से आते हैं। और विकास का मतलब क्या हो गया, नई नई जगह है। हाँ ये तोड़ाई फुड़ाई भी चल रही है यहाँ पे। हो सकता है कि अब संख्या बढ़ जा रही है तो कुछ ना कुछ और मंदिर बनाएंगे यहाँ, ऐड करेंगे। मंदिर का वो ज़्यादा सही चल रहा है ना, मंदिर अच्छा खासा चल रहा है तो इनकम भी पर वैसे अगर मैं बताऊँ तो देखो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे मान लो हमने अक्सर देखा होगा ये चीज़ की एक्सपेंशंस बहुत होते हैं जो मेरे ख्याल से तो नहीं होने चाहिए। कि भाई ड्यू टू सम रीजंस और वट एवर, किसी पहाड़ी के किसी एकांत में एक मंदिर बना हुआ है, दैट इज़ सफिशिएंट। अब आप धीरे धीरे जो देखते हैं कि श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है फिर, या और लोग आते हैं, तो फिर उसको तोड़ फोड़ मचा के चारों तरफ प्रकृति का पूरी तरह से दोहन हो जाता है। फिर वहाँ पे एक्सपेंशंस होते हैं तो थोड़ा वो सही नहीं है, गलत होता है। और ये देख सकते हैं आप मंदिर के ऊपर जो फ्लैग होता है वो भी लगाने की सिस्टम लगा रखे हैं। एक चीज़ मुझे इस मंदिर की मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करूँगा उसको, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो मतलब मैंने सुना है कि यहाँ पे बलि दी जाती हैं जानवरों की, जो बिल्कुल गलत है। और किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई देव देवी देवता या कोई भी रिचुअल ऐसा करने के लिए आपको इंस्ट्रक्ट करता है, बाध्य करता है, तो मेरे खिलाफ से वो धर्म देवी देवता वो फेक है, वो सच नहीं है, वो झूठ है। या तो आपको झूठा फिर मतलब आपको गलत नॉलेज दी गई है, वो सच नहीं है। अब आपको ये बात खटक भी जाएगी, लगेगा कि यार ये तुम कैसे कह सकते हो। पर अगर आप थोड़ा बहुत जाके शास्त्र पढ़ोगे, और इवन मैं बोलूँगा जो सबसे पहले शास्त्र बने थे सबसे पुराने वो, क्योंकि धीरे धीरे मैनिपुलेशन हुआ है, करप्शंस हुआ है, लोगों ने बदल डाली चीज़ें, नई नई मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी, लेकिन जो
ट्रू फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म है वो किसी भी रिलीजन की, किसी भी आइडेंटिटी की, आइडियोलॉजी में किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने का इंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं दे सकता। अगर ईश्वर है, परमात्मा है, तो उसने ही ये सारे जीव बनाए हैं, तो वो कैसे तुम्हें कह सकता है कि मेरे एक जीव को मैं आशीर्वाद तब दूंगा जब वो मुझे किसी दूसरे जीव की हत्या करके और मुझे उसकी बलि चढ़ाएगा। सोच के ज़रा देखो, प्रकृति अगर माँ है तो वो खुद थोड़ी बोलेगी कि अपने ही बेटे को मार के मुझे दे दो। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल थिंग। अब यहाँ भी मैंने सुना है कि मैं पिछली बार एक बार आया था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था ना, तब हमने ये पूछा था कि वो इतना सुंदर सा एक बच्चा था तो ये क्यों दे रहे हैं। तब किसी ने बताया था कि वो यहाँ पे दिया जाता है। और बड़ी शर्मनाक बात है कि खाते कौन है उसको? महान हिंदू, जो अपने आप को सबसे बड़े हिंदू बोलते हैं, वही खाते हैं मार के। दे आर फेक, दे आर करप्ट, एंड वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग एंड वी हैव टू स्टॉप इट एंड क्रिटिसाइज। ये तो बाहुबली मूवी में दिखाया गया है ना कि वो तो युद्ध से जाएंगे तो ये बलि हाँ, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो सरासर विरोध करता हूँ। काफ़ी सारी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सालों से चली आ रही मान्यता है, तो बदल दो भाई। सालों से लोग बेवकूफ़ी कर रहे, तुम थोड़ी करोगे, बदल लेकिन डालो। बाहुबली ने फिर वो बलि नहीं दी थी, उसके भाई ने दी। तो सीधी सी बात है ना। तो थोड़ा ये जो एग्जांपल्स लोग देते हैं ना कि हमारे तो सदियों से हो रहा है, सदियों से लोग गधे थे, तुम भी गधे ही रहोगे। तुम तो बन जाओ इंसान, बनने का मौका मिल रहा है, तुम बनते ही नहीं हो, बनने की क्षमता नहीं है तुम तो बस यही एग्जांपल देते हो कि ऐसा करते आ रहे थे। तो भाई अब ये अगर आपकी सोच है कि ऐसा करते आ रहे थे, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, देन तो फिर आप जड़ हो। क्यों शास्त्री जी? जी हाँ भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ कि मतलब खुद के लिए किसी और को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, भले ही वजह जो भी हो। तो ये तो मैं भी मानता हूँ जी। और स्पेसिफिकली मैं तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आप पूरी तरह से सचेत अवस्था में हो, सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों, और क्या बोलते हैं, खाने के लिए भी आपके पास सब कुछ हो। उसके बाद जो पर्पज़ है वो ये कि मुझे भगवान आशीर्वाद दे दे, या फिर मेरे जीव का स्वाद है, मुझे मज़ा आता है वो खाने में, या फिर मुझे इसको ऐसे तड़पाने में मज़ा आएगा। ये अगर इंटेंशन है देन इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो, मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर अपन पहले की दृष्टि से भी देखें तो पहले क्या होता था कि खाने के लिए फल फ्रूट हुआ करते थे, हल्की फुल्की सब्जियाँ हुआ करती थी, और मैक्सिमम वो जानवरों से ही अपना पेट पाला करते थे। तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे अपन आज भी अपने किसी प्रिय को कुछ भेंट करना हो तो अपने सबसे मूल्यवान वस्तु ही भेंट करेंगे। तो उस वक्त के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ें हुआ करती थी, ये हो गए भैंस हो गई या फिर बकरे वगैरह हो गए। तो उस वक्त तो चलो समझ में आता है कि भाई भगवान को मूल्यवान चीज़ें समर्पित कर रहे हैं। आज के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के टाइम में तो ये मूल्यवान समझ कर ये बकरे की बलि देना, ये करना गलत है। इससे अच्छा हुआ खुद की बलि दो। जनसंख्या बढ़ रही है तो आपका योगदान होगा वो इसमें। जी जी बिल्कुल, इट इज़ वेरी ट्रू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यार, ऐसी जगहों पे मज़ा भी आता है, बड़ा शांत फील, मतलब कुछ तो बात है। मतलब एक तो मुझे लगता है बात ये होती है कि भाई चारों तरफ नेचर होता है, तो बिकॉज ऑफ नेचर से भी वो वाइब्रेशंस वाइब्स आती हैं, गुड वाइब्स आई वुड से। एंड शांत एक इलाका होता है तो शांति भी एक पीसफुल चीज़ें होती है, बड़ा मज़ा आता है। हाँ, ये जाया करो, मतलब थोड़ा बहुत ज़िंदगी में जो ये भाग दौड़ की रेस चल रही है ना कि पहले कौन मरेगा, उस रेस का हिस्सा बने हुए हैं हम लोग। अल्टीमेट गोल ही यही है कि पहले कौन मरेगा। अब आप लोग कुछ भी कर लो कि मुझे ये लेना है, वो सब बाद की बातें हैं। सबका गोल एक है कि रेस में पहले कौन मरेगा। तो देखो, मरने तो वाले ही हो, थोड़ा टाइम निकाल लो भाई। और ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पे आप घूमिए फिरिए, शांत जगहों पर आनंद लीजिए। एंड इंटेंशंस एंड पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस अगर आप ये लेके आ रहे हो कि मैं चलो जाता हूँ, मेरे को एक आशीर्वाद मिल जाएगा, तो फिर तो आप खाली झोली लेके जा रहे हो मांगने, तो फिर तो आप भिखारी हो। दिस इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल। आप भिखारी बन के नहीं, आप आइए, सिर्फ मज़े करिए, शांति फील करिए और अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के दर्शन करने की कोशिश करिए। दैट वुड बी द पर्पस। एंड स्पेसिफिकली मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो एक मैंने यार वो आज भी देखा था कि भीड़ लगी हुई है न्यू ईयर मनाने के लिए, लोग जा रहे हैं ऐसे। मतलब जैसे बड़े बड़े हमारे चर्चित मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, ये माता वैष्णो देवी के मंदिर हो गए, काफ़ी सारे मान लो, जहाँ दुनिया पागल हो रही है, ऐसे पागल मत बनो, उस भीड़ का हिस्सा मत बनो।
इतना छोटा भगवान तुम्हारा थोड़ी हो सकता है यार कि वो सिर्फ वहीं बैठा है। कमाल है, इतनी बड़ी दुनिया बना के वो सिर्फ वहीं बैठा है। अबे वो सब जगह बैठा है। तो जहाँ भीड़ जा रही है और जहाँ सिर्फ नाटक हो रहा है कि प्लेन आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो गए काफ़ी सारे। 1 मिनट प्लीज़। सो ऐसी जगहों पे तो जाओगे तो फेकनेस है वहाँ पे। इससे अच्छा आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास कोई ना कहीं होंगे छोटे मोटे मंदिर, टूटे फूटे, बड़े तगड़े नहीं होंगे, दुनिया नहीं जा रही, वहीं चले जाओ। वहाँ आपको जो शांति अनुभव होगी वो वहाँ नहीं होगी। वहाँ धक्का मुक्की चलती, चल बे निकल निकल। आधे लोग तो ड्रामा करते हैं कि मैं दर्शन ले आया। ये तो हमने खुद ने देखा है, जो बाबा श्याम जी हम गए थे, एक बार ही गए हैं हम, और वहाँ पे ऐसी लंबी सी भीड़ होती है। मैं चाहती हूँ कि मंदिर क्यों बनते हैं। माय गॉड, इस बच्ची ने जो सवाल पूछा है ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे सवालों के जवाब देने चाहिए। मंदिर क्यों बनते हैं? सो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके अपने ओपिनियंस बता सकते हो कि मंदिर, क्या पूछा था, मंदिर क्यों बनता है, क्यों बने हैं, कितने सारे मंदिर क्यों हैं, क्या है इसके पीछे का रीज़न। क्यों दुनिया लाइन लगा के पटकेगा, क्या लाइन लगा के जा रही है मंदिरों में? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, 80 से 90% लोगों को नहीं पता। ये तो फैक्ट है। तो पता लगाइए जिसको नहीं पता, और आप कमेंट भी कर सकते हो। सो हम आपको फिर से एक बार नज़ारे दिखा देते हैं माता के। राजस्थानी वृद्ध आदमी की शक्ति देखो, पत्थर उठ माय गॉड, द ओल्ड मैन्स। ये देखो, अब आप ये अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं, जवान क्यों नहीं है, क्योंकि ये काम फ्री का है, इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि मंदिर के यहाँ पे चल रहा है तो फ्री में काम कौन करता है? जवान थोड़ी करता है, बूढ़े लोग हैं। ये बेचारे सोचें कि चलो सेवा कराते हैं, तो ये लोग कर रहे हैं तोड़ फोड़ मचा के, यहाँ कुछ बनाएंगे बढ़िया सा जो भी है। बट कमाल की आप देखो, इनकी एज तकरीबन 70 अब वही होगी सबकी। एंड द काइंड ऑफ फिटनेस, द पावर, यहाँ तो साला हालत ख़राब हो जाती है हमारे जैसे लोगों की। तो सो ग्रेट। इन पहाड़ों की सबसे अच्छी बात क्या है ना, आप यहाँ घूम फिर सकते हो, क्योंकि आपको देखो नॉर्मल लैंड भी खूब मिलेगी यहाँ चलने के लिए, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे जहाँ पे बैठ सकते हो आप। देखो इन पहाड़ों की खासियत मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। ये वाला स्पेशल सीन है ना पहाड़ों वाला, ये ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के नीचे का हिस्सा हो। समुद्र के नीचे ऐसे ही होता है, तो ऐसा लगता है कि समुद्र के नीचे का हिस्सा हो ना, ये वाला स्पेशल। नहीं, पर ये पत्थर भी यार अलग तरीके हैं, बड़े बड़े पत्थर देख लो कितने बड़े बड़े मिलते हैं ऐसे पत्थर वास्तव में। मेरे को एक चीज़ और हिंदुओं की जो वहाँ भी मंदिर है ना, वहाँ एक चीज़ सबसे बेकार लगती है कि मंदिर के आसपास कचरा जरूर मिल जाएगा। कचरा इतना ज़्यादा कि क्या पता, देख सकते हो, यहीं देख लो आसपास, फिर आगे की तरफ तो पन्नी पड़ी है काफ़ी ज़्यादा। ये तो एक्चुअली हमारे भारतीयों के खून में है, हम लोग गंदे थे। एक महान व्यक्ति ने बोला था कि इंडिया में जिस हर चीज़ की पूजा होती है, हर चीज़ देवी देवताएं हैं, जैसे प्रकृति कुछ भी हो, और इंडिया में ही गंदगी है। नदी देख लो, प्रकृति देख लो, और विदेश में किसी की पूजा नहीं होती है, वहाँ साफ। काफ़ी सारे विदेशी जो लोग हैं वो इंडियंस को इसीलिए पसंद नहीं करते। उनका ये कहना है कि जैसे कोरिया वगैरह में इंडियंस को खास पसंद नहीं किया जाता, जापान वगैरह में, वहाँ तो मतलब वो लोग जैसे टच भी कर लेते हैं ना तो वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं। तो कभी जानने की कोशिश करी कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया वाले गंदे हैं, शकल सूरत से भी उनकी स्किन भी गंदी है। तो मैं बड़ा गलत लगता है कि यार ये तो बहुत, मतलब आप किसी के रंग के आधार पे आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। बट द फैक्ट इज़ दैट कि चलो रंग तो अलग बात है, वो नहीं करना चाहिए था, बट एक बात तो उनकी सच है कि हम लोग गंदे तो हैं। अपने आसपास ही देख लो, हम सिर्फ अपने वो जो एक घर है जिस कमरे में सोते हैं उसको की टेक केयर करते हैं, बाकी तो हम गंदी मचाते हैं चारों तरफ। इसीलिए हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उन सब का बहुत बुरा हाल है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जागो मेरे भाई, थैंक यू।